हैं। बिहार में 20 नवंबर को गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण, 19 को भंग होगी विधानसभा। राज्यपाल से मिले सीएम। आज जेडीयू बीजेपी विधायक दल की बैठक, पीएम समेत कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था, रोहिणी आचार्य मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने लालू परिवार पर बोला हमला। कहा, पीएम ने चुनाव से पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद लालू यादव का परिवार बिखर जाएगा। जब कोई पार्टी परिवार बन जाती है तो ऐसा होता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लगा बड़ा झटका। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का ठहराया दोषी। निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने के मामले में मिली फांसी की सजा। शेख हसीना फिलहाल भारत में। बिहार में जनता खरीदी गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। बोले, बिहार की जनता चुनाव परिणाम से खुश नहीं है। बैलेट पेपर से वोट हो तो रिजल्ट बदल जाएगा। पीएम ने ट्रैक मशीन में बैठकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देखा। गुजरात के सूरत पहुंचे थे मोदी। एनएचएसआरसीएल ने जारी की दौरे की तस्वीरें। महिलाओं को 10,000 दिए जाने पर चुनाव आयोग जवाब दे। आरजेडी विधायक बोले, एनडीए ने जीविका दीदियों का वोट खरीदा। हार पर लालू तेजस्वी की समीक्षा बैठक। विधायक आलोक मेहता ने कहा, चुनाव में गड़बड़ी हुई है, इसीलिए इस तरह का रिजल्ट आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, पहले लोग संघ के काम पर हंसते थे, आज डंका बज रहा है। कहते थे हिंदू को काहे जगा रहे हो, मृत जाति है, काम करने के लिए शरीर चले, इसकी भी व्यवस्था नहीं थी। मक्का से मदीना जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 42 भारतीयों की हुई मौत। सभी यात्री उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब गए थे। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। सभी यात्री हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तेलंगाना के सीएम ने जताया दुख, जानकारी जुटाने के दिए निर्देश। भारत किसी भी युद्ध के लिए तैयार, जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। कहा, दुश्मन चाहे पाकिस्तान हो या उसके समर्थित आतंकी, सेना हर खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखती है। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। एंटी नीट बिल लाना चाहती थी राज्य सरकार, राष्ट्रपति ने लगाई थी रोक। टैरिफ विवाद के बाद भारत और अमेरिका के बीच हुई पहली डील। अमेरिका से करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा भारत। घरेलू सिलेंडर की कीमतें कम हो सकती हैं। यह डील केवल 1 साल यानी 2026 के लिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंजी। सरकार का वादा था जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा, दिल्ली ही खतरे में आ गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, सीएम बदलाव मेरी परीक्षा की घड़ी थी। किरार समाज के सम्मेलन में कहा, मोहन जी का नाम तय हुआ तो भी माथे पर बल नहीं पड़ा। ईवीएम हैक होती तो मैं आजमगढ़ से क्यों हारता। निरहुआ बोले, बिहार में एनडीए की जीत विकास की जीत। साथ ही कहा, बिहार में खेसारी का जो हश्र हुआ वही यूपी में अखिलेश यादव का होगा। खेसारी ने राम मंदिर पर टिप्पणी की थी और अखिलेश भी मंदिर व सनातन पर बोलते रहते हैं, जिसे जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। हिमाचल में बीजेपी नेता का सनातन ब्राह्मण विरोधी बयान। पुनर्जन्म कर्मकांड पर विवादित स्टेटमेंट। सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे अजय श्याम, माफी मांगी। तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते नहीं जिताए गए। बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। उदित राज ने कहा, चुनावों को उचित ठहराने और निष्पक्ष दिखाने के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी जीत हो। चुनाव पहले से ही तय थे और उन्हें ठीक से पता था कि क्या होगा। दिल्ली ब्लास्ट एनआईए ने आतंकी डॉक्टर उमर को सुसाइड बॉम्बर माना। वो कब कहां गया, रूट रिक्रिएट करने की तैयारी। 50+ सीसीटीवी कैमरों में आईबीएस कार कैद। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे का ट्रेलर था। पाकिस्तान फिर मौका देगा तो जवाब और कड़ा होगा। आतंक फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी। लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी। तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर कहा, उनके अहंकारपूर्ण रवैये के कारण न तो पार्टी संभल पा रही है और न ही परिवार की एकजुटता कायम रह पा रही है। उन्होंने मांग की है कि लालू प्रसाद यादव स्वयं हस्तक्षेप कर रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार की मुख्यधारा में वापस लाएं। राजस्थान में बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुंचाने की तैयारी। पहले चरण में जुड़ेंगे 4 लाख से अधिक पेंशन कर्मी। जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहरों में होगी शुरुआत। भारतीय कंपनियों का कैश मुनाफा मजबूत, तेज ग्रोथ जारी रहेगी। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, अमेरिकी टैरिफ का असर मामूली, क्रिप्टो को मान्यता देने का प्रस्ताव नहीं।